रेडियो हाँ जी 1674 AM पर आ चुका है आपका अपना आरजे पुनीत और एक फिल्म रिलीज हुई है काबिल, जो बहुत ही काबिल तारीफ है और उसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। और उसमें एक डायलॉग है कि अंधेरे में अगर किसी का साथ हो ना तो अंधेरा कम लगने लगता है। तो इसी अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए हमारे साथ हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन। वेलकम ऋतिक टू रेडियो हाँ जी 1674 AM। Thank you so much. Such a pleasure to be here. Such Thanks. a pleasure to talk to all my fans there in Melbourne, Australia. This is beautiful for me because I love all my time that I've spent over there. थैंक्स ऋतिक। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, मूवी इज गोइंग सो गुड और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी काफी हो रही है। हाउ इज यू फीलिंग कि पीपल जो ऑडियंस है इतना लव आपके ऊपर, दे आर जस्ट शोइंग लव टू यू। You know, जब इतना प्यार जब लोग देते हैं तो I try not focus on myself at all. This is the time. ये वक्त है मेरे लिए, ये जो प्यार इन्होंने सब ने मुझे दिया है, ये वक्त है for me to give back that love and to celebrate with them, क्योंकि I feel I belong to my fans and they are giving me so much love through this film. मेरे ख्याल से 17 साल के बाद इस तरह का प्यार जो है, which is mixed with you know, of course the cheering and the clapping in the theaters, all that is one thing, but जब कोई compliment देता है जिसमें एक ढंग का एक respect और dignity होती है, then it really affects, it matters, and that is the pat on my back. मेरे के ऊपर जो थप्पी जो दी है सब फैंस ने, वो मुझे मोटिवेट करने वाला है to do even better work and to choose films like this, जो कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट फिल्म्स हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हिंदी सिनेमा में हमने ये दर्शाया है लव स्टोरी बिटवीन टू पीपल हु आर ब्लाइंड, और in spite of that it is entertaining and commercial and people are clapping and cheering in the theaters. तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि एक ऐसी स्क्रिप्ट मुझे मिली जिसमें राइटर्स ने इतना कमाल का राइट किया, कमाल के डायलॉग्स दिए हैं, एंड आई एम जस्ट so happy. Thank you. तो ऋतिक, जैसा कि लोग तो ऑडियंस जितना भी आपको प्यार दे रही है, लेकिन उतना ही प्यार आप वापस भी दे रहे हैं। मैंने जस्ट एक वीडियो देखी कि आप चांदनी थिएटर मुंबई में गए और अपने सभी फैंस को मिले मूवी के बाद। ये मेरा एक ट्रेडिशन रहा है, कहो ना प्यार है से लेके आज तक। मैं हमेशा ये 2-3 जो थिएटर्स हैं, मैं हमेशा वहाँ पे जाता हूँ टू वॉच द फिल्म एंड लर्न विद द ऑडियंस के कहाँ पर दे रिएक्ट और किस तरह का रिएक्शन है। कभी कभी मैं उनके साथ जब पिक्चर देखता हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि अरे इस सीन में इन लोगों ने इतना क्लैप किया है कि आई कुड हैव डन अ बिट मोर, आई कुड हैव डन दिस लिटिल बिट, आई कुड हैव सेड अनदर डायलॉग हियर। तो बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दे आर माय टीचर्स, दे आर माय गाइड, तो मुझे बहुत मजा आता है। एंड ऑफ कोर्स जब वो ताली मारते हैं और जब चिल्लाते हैं, चेयर करते हैं पिक्चर के बीच में, पिक्चर के एंड में, इंटरवल पॉइंट में, खासकर इस फिल्म के लिए इतने चेयर्स थे कि आई वाज ओवरवेल्म्ड। मुझे लगता है कहो ना प्यार है के बाद अगर मुझे इतना प्यार मिला है तो आई थिंक इट इज टू काबिल। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एज आई सेड, दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन ऑल माय होल फैमिली व्हिच इज अराउंड ऑल द वर्ल्ड and give back this love as much as I can. I know I can't do much. I can't give it back through talking on the phone like this, but I will give it back through my other films. You know, I will take this love in my heart. अपने दिल पे मैं छुपा के मैं रखूंगा, और अगली फिल्म के लिए जो हार्डवर्क में मेरा वो जो दिल से मैं प्यार निकाल के I will put it into my work and they will feel it one more time through the silver screen in my next film. So that's how I'll give it back. अरे वाह। तो ऋतिक, शुरुआत अगर मैं पूछूं कि बहुत सारे इंटरव्यूज इस मूवी के रिगार्डिंग हो चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सेम आंसर्स, बहुत बार वही क्वेश्चन कि आपका कैरेक्टर क्या है मूवी में, वो मैं नहीं पूछूंगा ऑब्वियसली। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में ऐसा मतलब कौन सा क्वेश्चन होता है जिससे आप बोर हो जाते हो, जिससे आप फ्रस्ट्रेट होते हो? वो मैं नहीं पूछूंगा। फिर नहीं, मैं बोर नहीं होता हूँ यार। मैं मुझे लगता है कि जो भी पूछते हैं वो भी जानना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं एक क्वेश्चन के हिसाब से, तो आई ट्राई माय बेस्ट एंड आंसर। तो ऋतिक, बिकॉज इन टुडेज वर्ल्ड यू नो देयर आर सो मेनी क्रिटिक्स, और काबिल की तो बहुत सारी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन बहुत सारे क्रिटिक्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे रिव्यू भी दिए हैं, और बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स। सबसे ज्यादा मैं आपको काट रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा शॉक हुआ हूँ इस बात से कि ये फिल्म हैज बिकम माय हाईएस्ट रेटेड, द बेस्ट रिव्यूड फिल्म ऑफ माय करियर। बिल्कुल। तो मुझे लगता तो था कि फिल्म अच्छी है और इसका रिएक्शन भी अच्छा होगा, लेकिन
क्रिटिक्स से इतना पावरफुल रिएक्शन मिलना, ये मैंने कभी सोचा नहीं था. तो आई थिंक आई एम ओवरजॉयड विद दैट, ओवरजॉयड. तो सवाल मेरा यही था कि क्या क्रिटिक्स का रिव्यू या फिर वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी कौन ज्यादा इफेक्ट करता है ऑडियंस को कि हाँ मूवी देखने जाना है या नहीं जाना है? नहीं, मुझे लगता है कि ऑडियंस तो पहले से ही जानती है. ऑडियंस इज, आई डोंट थिंक ऑडियंस केयर्स टू मच अबाउट रिव्यूज. वो तो एक ट्रेलर से एक दिल में एक एहसास होता है कि ये फिल्म देखनी है या नहीं. तो उनका डिसीजन जो है वो तो पहले से ही बन चुका है. ये मुझे लगता है. लेकिन ऑफ कोर्स जब लोग तारीफ करते हैं तो वो फैलता है, उससे भी एक्स्ट्रा जोर मिलता है पिक्चर को. तो मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों ने, जिन्होंने भी देखी है ये फिल्म, छोटी सी फिल्म थी और आज इतनी बड़ी हो गई है क्योंकि इतने ये प्यार ने इसको, इट हैज मेड इट बिगर देन व्हाट इट वाज ऑन स्क्रिप्ट. तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. तो ऋतिक, जैसे कि मैं नर्वस था इस इंटरव्यू से पहले, वैसे ही ना हर बार जैसे जब आपकी फिल्म रिलीज होती है उससे एक रात पहले क्या आप नर्वस होते हो? तो आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? रेस्टलेस होते हो आप या फिर पीस पे होते हो? पुनीत, सच मैं बोलूं तो मेरी नर्वसनेस सिर्फ अपनी फिल्म की फर्स्ट कॉपी तक रहती है. ओके. जब मैं पूरी पिक्चर जब मैं देख लेता हूँ साउंड के साथ, मिक्सिंग के साथ, विजुअल इफेक्ट्स के साथ, सब मैं जब देख लेता हूँ, वहां तक, वो स्टेज तक आई एम नर्वस. उस स्टेज तक मुझे डर होता है. लेकिन एक बार मैं वो देख लेता हूँ तो आई मेक पीस विद इट. आई नो एग्जैक्टली कि ये फिल्म मेरे दिल को अगर छुई है तो इट विल टच द हार्ट्स ऑफ द पीपल. जितना मैंने रिएक्ट किया है इस फिल्म को देख के, उतना ही रिएक्शन का मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ और आज तक वो कभी रॉन्ग नहीं हुआ है. तो I am right now very calm and peaceful and enjoying the results. तो ऋतिक, ये एक ब्लाइंड मैन और ब्लाइंड वुमन, जो ब्लाइंड लेडी है, उनकी लव स्टोरी है. तो कैरेक्टर प्ले करना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल था, लेकिन सबसे मुश्किल कौन से सीन्स थे? फाइटिंग सीक्वेंसेस या फिर डांस या फिर रोमांस? सबसे मुश्किल क्या था परफॉर्म करना? सबसे मुश्किल मेरे ख्याल से डांस था और एक्शन था. ओके. और सीन्स तो थे ही, लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता है कि एक्शन, क्योंकि एक्शन में चोट लगने का डर होता है बहुत. कभी इफ यू कांट सी वेयर द ब्लो इज कमिंग फ्रॉम. तो मेरी आंखें कहीं और थी और जो फाइटर्स हैं मेरे साथ जो लड़ रहे थे पिक्चर में, आई डिडंट नो वेयर दे आर, आई कांट सी देम. तो एक जो स्टिमुलस होती है थ्रू द आईज के अभी ये पंच आ रहा है तो आई हैव टू रिएक्ट नाउ. तो वो आई डिडंट हैव लग्जरी ऑफ दैट. तो उसके लिए बहुत मेहनत और बहुत कोशिश, प्रैक्टिस, रिहर्सल्स बहुत किए, जहां पर मैं खुद अपने माइंड में मैं गिनता था. एक्शन के बाद मैं गिनता था कि अभी 2 स्टेप्स ये चलने वाला है और उसके बाद 1-2 सेकंड के बाद वो पंच आने वाला है. तो मैं अपने माइंड में काउंट करता था 1, 2, 3 एंड नाउ रिएक्ट. तो उस तरह से वी यूज्ड टू कोऑर्डिनेट. तो आई हैव एक्चुअली डन बोल सकते हो आप कि आई हैव एक्चुअली डन द एक्शन ब्लाइंड, क्योंकि मैं कुछ देख नहीं पा रहा था. और कभी कभी तो ऐसा था कि आई हैव टू जंप ओवर डिच. तो सामने डिच है और आई कांट सी द डिच बिकॉज मेरी आंखें जो हैं वो ऊपर देख रही हैं. और तो मैं काउंट करता था कि ये 3 स्टेप के बाद आई हैव टू जंप, और कितना लंबा जंप, उस पार पहुंचना, वो सब मतलब जो बारीकियां हैं, दैट वाज वेरी वेरी स्कैरी. लेकिन वी मैनेज वेल. अरे ऋतिक, यू आर एन ट्रू इंस्पिरेशन, बिकॉज आपकी फिल्म में भी एक डायलॉग है कि आदमी का खुद पे भरोसा ही उसकी ताकत होती है ना? तो इन द प्रीवियस इयर्स कुछ फ्लॉप्स, ब्रेन सर्जरी, प्रीवियस रिलेशनशिप डिडंट वर्क. तो इतने डिफिकल्ट टाइम में आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? आप पॉजिटिव कैसे रह पाए और उसके बाद फिर से बैक टू बैक मूवीज देना, मूवीज में इतना अच्छा परफॉर्म करना, वो सारा कुछ पॉजिटिव रहने के लिए आप ऋतिक क्या करते हैं? बड़ी सिंपल बात है मेरी लाइफ में. मेरा एक प्रीमाइस है लाइफ में कि मिशन है मेरा टू लिव द बेस्ट लाइफ पॉसिबल. अब कुछ चीजें आपके हाथ में होती हैं और बहुत सारी चीजें जो आपके हाथ में नहीं होती. तो आई कंट्रोल द थिंग्स दैट आई कैन कंट्रोल. मेरे इर्द गिर्द जो सर्कमस्टेंसेस हैं, सिचुएशंस हैं, टू नॉट टू गेट अफेक्टेड बाय दैट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड. क्योंकि मुझे हमेशा मैं याद रखता हूँ कि आपके पास सिर्फ एक चांस है, एक लाइफ है आपके पास.
तो आपके सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस जो भी हो, रिमेंबर कि यू हैव वन चांस टू लिव द बेस्ट लाइफ पॉसिबल. तो घबराइए मत, डोंट सकम टू द एडवर्सिटी. और मेरा एक बहुत ही एक अच्छा सा मैं गेम जो मैं खेलता हूँ with adversity in my life, वो है कि which I've learned through my fitness and through bodybuilding, कि to increase your muscle strength you have to lift heavier loads. हाँ बिल्कुल. तो उसी तरह अगर आपके लाइफ में कोई एडवर्सिटी है या कोई स्ट्रगल है, तो आपको प्रिटेंड करना चाहिए कि दिस इज जिम फॉर द माइंड. अब मेरा जो माइंड है ये एक भारी लोड उठा रहा है, मतलब कि ये स्ट्रॉन्गर बनने वाला है. तो आई लुक फॉरवर्ड टू इट. मुझे तो मजा आता है कि now my mind is under pressure, मतलब it is going to get stronger because I'm going to lift this load, और उसे उठा के I will become stronger and a better person, a better actor, and through that I will become able enough to contribute more to the world. So that is that is my philosophy, and I think that is something that people should just simply follow, क्योंकि सबसे simple philosophy है कि हम सब यहाँ पर हैं to serve each other. We are here to contribute to the world. और इस contribution करने के लिए you have to first become काबिल enough to be able to contribute. तो काबिल बनने के लिए you have to fight every single thing in your life and come and believe in the light. ये वो लाइट जो है वो आएगा, वो दिन आएगा. और आज जैसे कि मेरी लाइफ में as you said 2-3 साल जो भी हुआ, आज मेरी लाइफ में वो ब्राइटनेस है, वो लव है, प्यार है, स्माइल्स हैं, सेलिब्रेशन है. तो यू सी एवरीथिंग एड्स अप एंड लाइफ मेक्स सेंस. तो ऋतिक, बहुत देर बाद एक मूवी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है आपकी और आप बहुत खुश हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके लिए मूवी की सक्सेस क्या है? बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या फिर क्रिटिकल एक्लेम या फिर ऑडियंस का प्यार? बहुत ही सिंपल है. ऑडियंस के प्यार के ऊपर और कोई चीज ही नहीं है. और कोई चीज नहीं है. क्योंकि अगर क्या है कि अगर कलेक्शंस या मनी, ये सब जो चीजें हैं, अगर ये आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाएंगे ना, तो आप हमेशा दुखी रहोगे. यही मैं अपने बच्चों को मैं सिखाता हूँ कि जब आप भागते हो रेस में, अपने एनुअल डे के, स्पोर्ट्स डे के रेस में जब आप भागोगे, तो डोंट थिंक अबाउट द गोल्ड, डोंट गो आफ्टर द गोल्ड. You have to run at your best. अगर आपने अपने पूरे दिल और जोश में सारे बॉडी को एकदम इकट्ठा करके अगर आपने अपनी पूरी ताकत से आप भागे नहीं, then you have failed. So I don't care if you come whatever last also, but if you have to run at your best. बस that is all that we have to do. और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा जो तीसरा जो बेबी है काबिल it's running at its very very best. So nothing can make me prouder than that. मतलब काबिल धीरे धीरे बड़ा हो रहा है. बड़ा हो गया ये तो धीरे धीरे जो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे 80% का जो जंप जो आया, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्योंकि पूरी आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा किसी फिल्म ने 80% का जंप बिल्कुल सेकंड डे पे नहीं किया है. तो ये कुदरत का एक एग्जाम्पल है कि God has he's planned his destiny for you, so we should not be afraid. We should just keep running at our best. That's all that we have to do. I think ये काबिल भी एक इंस्पिरेशन मूवी है, लेकिन सबसे जो मेरी फेवरेट आपकी मूवी है, मैं आपको 100 टाइम थैंक्स करना चाहता हूँ उसके लिए, वो है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. बिकॉज वो मूवी मैं 100 टाइम्स देख चुका हूँ. जब भी मैं देखता हूँ आई फील लाइक कि मैं दोबारा जिंदा हो चुका हूँ. हर बार अगर मैं डिप्रेस फील करता हूँ तो वो फिल्म और आपका कैरेक्टर अर्जुन वाला माइंड ब्लोइंग. थैंक यू सो मच. तो ऋतिक, जाते जाते एक बार, बहुत सारे लोग मूवी देख चुके हैं, लेकिन अगर जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी मूवी, उनको आप एक बार सिर्फ एक अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे कि आप जरूर मूवी देखने जाइए? क्यों जाएं वो? मुझे लगता है कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. मुझे लगता है कि लोग अब खासकर अब जान गए हैं कि फिल्म का अप्रिसिएशन क्या है और ये फिल्म लोगों को इतना पसंद क्यों आ रही है. आई थिंक मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा. इनफैक्ट आई एम नॉट द काइंड टू टेल पीपल टू गो. मेरा बस ये है कि आई वुड लाइक टू थैंक देम फॉर गिविंग सो मच लव टू दिस फिल्म. और जब लोग और
किसी ने जिसने ये फिल्म अब तक देखी नहीं है, जब वो देखेंगे और प्यार देंगे तो यू नो दैट विल मेक मी इवन हैप्पियर. सो आई होप एवरीबody over there goes to see this film, of course, because it is a beautiful film. It is a beautiful film. और बस I'm at peace. I'm calm, and that is my way of celebrating this. अरे वाह, नाउ वी आर एट काम, आई एम एट पीस बिकॉज मैंने आपसे बात की और इतनी अच्छी आपने बातें बताई और हमारी ऑडियंस भी जरूर, जिन्होंने मूवी नहीं देखी वो जरूर देखने जाएंगे. और आपको पता है लाइव इंटरव्यू चल रही है और बहुत सारे मैसेजेस हैं जो हमारे फेसबुक पेज पे आ रहे हैं कि ग्रेट मूवी, बहुत लव्ड इट. थैंक यू ऋतिक, थैंक यू हमें टाइम देने के लिए और बात करने के लिए. शुक्रिया, thank you और so much. congratulations. All my love to all of my fans over there. Thank you so much. थैंक यू ऋतिक, थैंक यू. तो ये थे ऋतिक रोशन जिन्होंने रेडियो हाजी को और मेलबर्न को और भी ज्यादा रोशन कर दिया. और अगर अभी अपनी जिंदगी आपने रोशन करनी है ना, तो जरूर हॉट सिनेमाज में जाइए और मूवी देखकर आइए काबिल, क्योंकि अब तो ऋतिक खुद भी आपको बोल चुके हैं कि मूवी देखकर आओ. और एक और बात, अगर आपने ऐसी अच्छी इंटरव्यू सुननी है तो स्टे ट्यून्ड टू रेडियो हाजी 1674 AM. दिस इज योर अपना पुनीत साइनिंग ऑफ.